हेलो दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, हम चलते हैं डिस्कशन करेंगे, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। आज त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में हम महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, सबसे पहले जैसे क्या होता है, कोई प्लेन पे 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, उस प्लेन पे 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उसी पॉइंट को हम लोग आपस में क्या करें, एक लाइन के थ्रू मिला देंगे, एक लाइन के द्वारा वो दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। उस लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम बोलते हैं दिक् अनुपात, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम बोलते हैं दिक् को ज्याय निकालेंगे। तो हम आज यही सीखेंगे। प्लेन पे सबसे पहले देखेंगे, एक प्लेन है, इस प्लेन पे हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट P ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं Q ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। अब इस पॉइंट को हम लोग मिला दिए, ठीक, अब मिला दिए तो हमारा एक रेखा बन गई। तो हमें यही निकालना है, इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन रेशियो जिसको बोलते हैं दिक् अनुपात बोला जाता है, और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है दिक् को ज्याय निकालना जाता है। तो चलते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे P का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, P का कोऑर्डिनेट जिसको P का निर्देशांक दिया रहेगा x1, y1, z1। ऐसे Q का भी कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया रहेगा x2, y2 और z2। P और Q को दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा। इसी निर्देशांक की सहायता से, हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। चलते हैं, सीखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। जो कोऑर्डिनेट दिए गए, इसी कोऑर्डिनेट का हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। तो हमारा जो डिफरेंस होता है वही हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। जब हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, उसी की हेल्प से हम क्या करें, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। चलते हैं डायरेक्शन को फाइंड और सीखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियो जिसको हिंदी बोलते हैं दिक् अनुपात। तो हम अभी यही बताएं कि हमें क्या डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, जो निर्देशांक दिए, इसी निर्देशांक का हम क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अंतर क्या होता है, हमेशा बड़े में छोटे को, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू ये मान लेते हैं। और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, y1 y2, तो y2 माइनस y1 इक्वल टू b। और नेक्स्ट हमारा क्या है, z2 माइनस z1 इक्वल टू c। तो हमारा क्या होता है, ये ABC हमारा क्या हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। इसको रेशियो के फॉर्म में राइट करेंगे, A रेशियो B रेशियो C। तो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो हम जब डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेंगे तो इसी की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन को साइन फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा है डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करें। तो चलते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर हम सीखेंगे कैसे निकाला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो दूसरा हमारा पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन, जिसको बोलते हैं दिक् को ज्याय। दिक् को ज्याय, तो हम दिक् को ज्याय कैसे निकालेंगे। चलते हैं, दिक् को ज्याय निकालने के लिए हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक L पॉइंट लेते हैं, तो x2 माइनस x1 अपान PQ, ठीक है, L इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान PQ। नेक्स्ट होता है m y2 माइनस y1 अपान PQ। नेक्स्ट होता है n z2 माइनस
Z1 अपान PQ। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको बोलते हैं दिक् को ज्याय निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे PQ कैसे फाइंड करें। तो PQ को हम फाइंड करते हैं, निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो लिखेंगे PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो इसी की हेल्प से हम PQ फाइंड कर लेंगे और इस पैरामीटर एक बार L पे रखेंगे, फिर M पे, N पे, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो चलते हैं हम एक सवाल सॉल्व करते हैं इसी के फार्मूले पे। हम लोग कैसे सीखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो सवाल चलते हैं हम एक करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सवाल में क्या होगा, 2 पॉइंट दिए रहेंगे, 2 पॉइंट दिए, उन दोनों पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। उसी की कोऑर्डिनेट की सहायता से हम उनका क्या डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। चलते हम लोग सीखते हैं कैसे फाइंड किया जाता है सवाल पे। हमारा सवाल है, ये हम एक प्लेन पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये पॉइंट दे दिए, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट दिया गया, निर्देशांक दिया गया है। इसका कोऑर्डिनेट दिया 0, 0, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 3, 4। तो अब ये दोनों पॉइंट को आपस में हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब ये लाइन बन गई, दोनों को ज्वाइन कर दिए पॉइंट को। ये पॉइंट है हमारा Q, तो A, P और Q को ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा का हमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। चलते सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो पहला है हमारा, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं उसी कोऑर्डिनेट का हम क्या ले लेते हैं, उसी कोऑर्डिनेट का हम डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर लेते हैं। चलते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 2 है, 0, ये 2 हो गया। नेक्स्ट है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 0, तो 3 हो गया। नेक्स्ट है हमारा Z2 माइनस Z1, Z2 की वैल्यू कितनी है 4, Z1 की वैल्यू 0, तो 4 हो गया। हमारा ये क्या होगा, रेशियो होगा 2:3:4। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं दिक् अनुपात हो गया। तो इस लाइन का दिक् अनुपात ये होता है। अब अगला पॉइंट सीखते हैं, क्या फाइंड करना हमें, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। चलते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, डायरेक्शन कोसाइन हम फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए L इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 अपान PQ। अब PQ हमें सबसे पहले निकाला जाएगा, P और Q हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए PQ हम निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देंगे। हम डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा कितना है 2:3:4 आया है। ये हमारा क्या डायरेक्शन रेशियो है। अब हम PQ फाइंड कर लेंगे। PQ फाइंड करने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 0 है। 2 माइनस 0 क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस Z2 हो गया, Z2 माइनस Z1, Z2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 0 4 होगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा ऐसा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो हमारा आ जाएगा 29। ये जो 29 हमारा है PQ की वैल्यू आ गई है, तो PQ की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हम रख लेंगे सीधा। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, x2 माइनस
x1 अपान पी क्यू। चलिए x2 माइनस x1 की वैल्यू देखिए यही है हमारा यही है ना, क्या होता है कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हमारा 2 आया है, टू राइट कर दीजिए। और हमारा क्या है पी क्यू की वैल्यू कितनी है 29। ठीक, नेक्स्ट है यम वाला पॉइंट निकल। यम क्या होता है y2 माइनस y1 अपान पी क्यू। ठीक है, y2 माइनस y1 ये है हमारा, यही तो है डिफरेंस कोऑर्डिनेट का 3। और पी क्यू की वैल्यू आ गई है, देख लीजिएगा 29 अंडर रूट। नेक्स्ट हमारा है एल हो गया, एम हो गया, यम क्या होता है वही Z2 माइनस Z1 अपान पी क्यू। Z2 माइनस Z1 की वैल्यू दिया गया है 4 आया है, हम डायरेक्शन रेशियो पहले से ही निकाल लिए हैं, इसीलिए हम कह रहे थे डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए क्या होता है थोड़ा सरल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए निकाल लिए हैं, हमारा 4 आ गया। अब पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट क्या आ गई 29। हमारी ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए, क्या है पहला है डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या है 2 अपान 29। ठीक है, 3 अपान अंडर रूट 29। नेक्स्ट है 4 अपान अंडर रूट 29। तो ये हमारा जो है डायरेक्शन कोसाइन है, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है। हम क्या है कोई प्लेन पे 2 पॉइंट दिए होंगे, उस पॉइंट को जो लाइन जोड़ेगी उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिए हैं बहुत आसानी से। तो हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही।